2024 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। अमूमन हम ये देखते हैं, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत इतने साल है और इतने साल आमरीत का दौरानिया है। लेकिन अगर हम तक़सीम से पहले का भी दौरानिया इसमें मिलाएं तो यहाँ पे इंतखाबात की तारीख़ को लगभग 104 साल हो चुके हैं, क्योंकि पहले आम इंतखाबात यहाँ पे हिंदुस्तान में 1920 के हुए थे। 1909 में इंडियन कौंसल एक्ट आया, जिसे मिंटो मार्ले इस्लाहात का नाम दिया जाता है। इस एक्ट के ज़रिए तजवीज़ किया गया कि गवर्नर की मामनत एक 68 रुकनी कौंसल करेगी, जिसमें से जो 27 लोग हैं वो मुंतखब शुदा होंगे। और सवाल ये पैदा होता है कि इनका इंतखाब कौन करेगा। तो ये हक़ जो था ये ख़ास उमरा को और ख़ास तबके के लोगों का था, हर एक को नहीं था। अब इस दौरान जो था वो जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, वो अवामी सतह पे मुसलसल ये मुतालबा कर रही थी कि हमें जो है वो वोट का हक़ दिया जाए, अपने नुमाइंदे चुनने का हक़ दिया जाए। तो इसकी को मद्देनज़र रखते हुए 1919 में एक इस्लाहात जो है वो रोशनास कराई गई, जिन्हें मोंटागो चैम्फर्ड इस्लाहात का नाम दिया गया। इन इस्लाहात के तहत जो है वो पहली बार जो इलेक्शन है वो 1920 में हुई है, जिनमें 2 ईवानी जो है वो मुकर्रना मौजूद थी। जिसको बड़ा जो ईवान है, जिसे ईवान बाला कहते हैं, वो 60 रुकनी था, जिसे उस इस्लाहात में कौंसिल ऑफ स्टेट का नाम दिया गया था। इसमें से जो है वो 34 नुमाइंदे मुंतखब शुदा थे। और जो ईवानी ज़ेरी था, इसे मरकज़ी कानून साज असम्बली कहा गया और इसके मेंबरान की तादाद 145 थी, जिसमें से 105 मुंतखब शुदा थे। तो ये वो पहले इंतखाबात थे जिसमें से अक्सरियत जो थी वो मुंतखब शुदा लोगों की थी। लेकिन अब यहाँ पे फिर जो है वो वोट का हक़ जो है वो हर एक को हासिल नहीं था इन इंतखाबात में 1920 में। इनमें उस वक्त जो, अगर हम 1921 की मर्दमशुमारी को देखें जो इसके 1 साल बाद हुई, तो उसमें हिंदुस्तान की कुल आबादी तकरीबन 25 करोड़ है। और उस 25 करोड़ में से जो कौंसल ऑफ स्टेट्स थी, उसके वोटर्स की तादाद 11,000 के लगभग थी। और जो मरकज़ी कानून साज असम्बली थी, उसके वोटर्स की तादाद भी जो है वो 11 लाख से कुछ ज़्यादा थी। तो ये जो लोग होते थे, ये जो वोट देते थे और ये जो दोनों ईवान को मुंतखब करते थे, ये लोग उस वक्त जो है वो काउंसलर्स होते थे, कमेटी के अरकान होते थे, और यूनिवर्सिटियों के जो सिंडिकेट होते थे उसके मेंबर्स होते थे, ताजे तंजीमों के नुमाइंदे होते थे, दीगर जो कारोबारी तंजीमें होती थीं उसके लोग होते थे, तो जिन्हें आप आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कह सकते हैं आप। जवाहरलाल नेहरू पहली बार जो है वो कौंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर बने। और गांधी जो थे वो चूँकि इन इंतखाबात के इसलिए हक़ में नहीं थे कि इसमें आम हिंदुस्तानियों को वोट का हक़ नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने इंतखाबात की बायकाट की मुहिम भी चलाई थी। लेकिन उसके बावजूद ये इंतखाबात हुए और बरतानिया जो है, जो ताज बरतानिया था, उसने यहाँ पे ना सिर्फ 2 ईवानी मुकर्रना कायम की, बल्कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी हुए और सूबाई असम्बलियों में भी लोग जो है वो मुंतखब हुए। लेकिन इन इंतखाबात के नताइज आने के बाद जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, उनका मुतालबा ये सामने आया। वो ये कहते थे कि चूँकि बरतानिया जिस तरह अपनी दीगर नौआबादियात कैनेडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका चला रहा है और वहाँ लोगों को जो है वो वोट का हक़ दिया गया है, तो हिंदुस्तान के लोगों को वोट का हक़ क्यों नहीं मुयस्सर है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस मुतालबे पे एक ही सफ़े पे नज़र आईं और उन्होंने एक भरपूर तहरीक चलाई। तो ये कहा जा सकता है कि 1920 के जो इंतखाबात थे वो पहले इंतखाबात थे जिन्होंने आगे चल के हिंदुस्तान में सियासी शऊर की बेदारी में बहुत अहम किरदार अदा किया।